हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण टॉपिक को पढ़ाएंगे। और इसमें आपको अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ पर अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। साथ ही साथ वर्गीय व्यंजन में जाएंगे ना, तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। और कौन होता है अल्प प्राण? तो अल्प प्राण में आपके या, र, ल, व आते हैं। या, र, ल, व आते हैं। तो सभी स्वर और हर, जैसे का लाइन का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होगा। चा लाइन का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होगा, है ना। और महाप्राण में क्या आएगा? तीनों सा और हा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। साथ ही साथ हर लाइन का, सभी लाइन का दूसरा और चौथा वर्ण भी आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इस तरह से आपका ये अल्प प्राण हो गया इधर, और इधर महाप्राण हो गया। अब हम चलेंगे वर्णमाला की तरफ, और वर्णमाला पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे, है ना। ये हमारा वर्णमाला है, और इसमें ये जो आपको दिख रहा है स्वर, ये सारे के सारे स्वर आपके क्या हैं? अल्प प्राण हैं। क्या हैं? अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण, है ना। अब देखिए, हर लाइन का आपका पहला, है ना, तीसरा, पांचवा अक्षर जो होता है ये आपका क्या होता है? अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या रहेगा? अल्प प्राण रहेगा, है ना। और ये आपका या, रा, ला, वा, ये भी आपका क्या रहता है? अल्प प्राण रहता है ना। तो ये आपके हो गए अल्प प्राण। जो ई बना है ना, आप देखेंगे तो ये ई बना है ना। तो ये आपका क्या है? अल्प प्राण है। ये क्या है? अल्प, अल्प प्राण, अल्प प्राण हो गया। अगर अल्प प्राण को समझने में दिक्कत हो रही है तो ये आपका जो ई शेप दिख रहा है ना, इसी ई शेप को आपको ध्यान में रखना है। अल्प प्राण में ई शेप बन जाता है ना। और महाप्राण में क्या होगा? महाप्राण में अभी मैंने बताया कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ ही साथ तीनों सा और हा। जो बच गया है आपका ये खा, छा, ठा, था, फा, है ना, घा, छा, छा कह रहे हैं, झा, ढा, धा, भा, ये आपके क्या हैं? महाप्राण है। तो ये आपका, और ये आपका, और तीनों सा, ये आपके क्या हैं? महाप्राण है। महाप्राण है। अभी जाना मत, अभी दो वर्ण और हैं जिनको हम बांटेंगे, है ना। तो देखिए, ये जो आपके डा ढा दिख रहे हैं ना, नीचे बिंदी नहीं है। अगर नीचे हम बिंदी डाल देते हैं, ड़ और ढा पढ़ा जाएगा तब ये। और ये जो ड़ है, ये तीसरा अक्षर है ना, ये अल्प होगा, है ना, अल्प प्राण होगा। और जो ढा है ये क्या होगा? आपका महाप्राण होगा, है ना। वैसे भी डा ढा देख लीजिए, डा क्या है? अल्प प्राण है, और ढा क्या है? महाप्राण है ना। तो इसी डा ढा में नीचे बिंदी लगा करके द्विगुण व्यंजन बनाया जाता है, ड़ा ढा, है ना। तो ड़ा डा से बना है, ढ ढा से बना है। तो ड़ा आपका अल्प प्राण होता है, तो आपका ढा भी क्या रहेगा? ड़ा भी आपका, ये आपका अल्प प्राण होगा, और ये आपका महाप्राण होगा, है ना। उच्चारण में थोड़ी सी समस्या जरूर होती है ना। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्प प्राण, महाप्राण को पूरा डिटेल में अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों, आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।